तो एपिसोड 544 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जहाँ जिम्बे बोलता है, ऐसे फिशमैन के हीरो टाइगर की डेथ हो गई और वो बहुत दर्दनाक था और हमारा क्रू बिना कैप्टन का था और फिर हम अलग होने लगे। और हम देखते हैं कि हाची आर्लोंग को रोक रहा होता है, जहाँ आर्लोंग बोलता है इंसानों को नहीं मार सकते, ये कैसा कानून है। तुमने देखा ना कैसे होता है जब हम उन लोगों पर दया दिखाते हैं। और वो हाची को धक्का देता है और वो बोलता है टाइगर एक बेवकूफ़ था। और ये बोल के वो रोने लगता है और पानी में कूद जाता है और वो तेज़ी से कहीं जाने लगता है और वो बोलता है मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। जहाँ वो उन नेवी वालों से लड़ने लगता है पर वहाँ किज़ारू आ जाता है जो उसे एक ही हमले से ढेर कर देता है और वो उसे पहचान जाता है कि ये आर्लोंग है। और किज़ारू बोलता है आखिर तुम यहाँ वापस क्यों आए हो। और तब किज़ारू वाइस एडमिरल था और आर्लोंग उसे बोलता है मेरे रास्ते से अलग हो जाओ, मैं सभी इंसानों को मारने वाला हूँ जिन्होंने मेरे भाई टाइगर से गद्दारी की है। और किज़ारू बोलता है तो क्या तुम बदले के लिए आए हो। और आर्लोंग हाँ बोलता है और वो बोलता है तुम्हारी वजह से टाइगर मर गया। और किज़ारू बोलता है तो टाइगर मर गया। और वो आर्लोंग को अपने और वो आर्लोंग को अपने साथ चलने का बोलता है। और जिम्बे बोलता है आर्लोंग को टाइगर के मौत से सदमा लगा है और उसके बदले और गुस्से की वजह से वो जेल में कैद हो गया। जहाँ हम जेल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ आर्लोंग बोलता है टाइगर आज जिंदा होता अगर उसने ट्रांसफ्यूजन से मना नहीं किया होता और अगर वहाँ फिशमैन का ब्लड होता तो आज जिंदा होता। जहाँ हम शिप का सीन देखते हैं, जहाँ जिम्बे न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा हुआ होता है फिशमैन टाइगर मारा गया क्योंकि उसने ट्रांसफ्यूजन से मना कर दिया था। और जिम्बे बोलता है इसमें सभी नहीं लिखा पर बहुत कुछ सच्चा लिखा है। और अलादीन बोलता है अच्छा है, इसके मरने का कारण इंसानों से रिलेटेड है। और जिम्बे बोलता है आर्लोंग ने नेवी वालों को झूठ बोला है। और अलादीन बोलता है ये उसके लिए ही अच्छा है क्योंकि सच्चाई बहुत घिनौनी है। टाइगर के साथ इंसानों ने गद्दारी की तो उसने उसका खून लेने से मना कर दिया और टाइगर एक स्लेव था। और अगर ये सब बातें पब्लिक हो गई और सभी को पता लग गई तो वो लोग बॉस टाइगर के कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे। तो आर्लोंग को ऐसा ही झूठ बोलने दो। और हाची जिम्बे को बताता है कि एनिमी की शिप उसकी तरफ आ रही है। और जिम्बे बोलता है उन पे हमला करो पर किसी को जान से मत मारो क्योंकि यही टाइगर की आखिरी इच्छा थी। और उसी दिन के बाद से मुझे फर्स्ट सन ऑफ द सी बुलाने लगे और अपनी तरफ से बेस्ट करने लगा और मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने लगा एक कैप्टन की हैसियत से। और हम सिर्फ हर दिन फाइट करते रहते थे। और जिम्बे एक चिट्ठी रिग्यू पैलेस में भी भेजता है किंग नेपच्यून के पास और उन्हें असली कहानी बताता है कि टाइगर की मौत कैसे हुई। और नेपच्यून बोलता है टाइगर वैसे जिया जैसे वो जीना चाहता था और उन्हें भी वो स्लेव की बात पता थी। और क्वीन ओतोहिमे अभी भी गिव अप नहीं करती, वो अभी भी रिग्यू किंगडम को ज़मीन पर ले जाना चाहती थी। और वो उन लोगों को साइन करने का बोलते हैं पर वो लोग मना कर रहे होते हैं क्योंकि इंसानों ने टाइगर की मदद नहीं की थी जिसने स्लेव को फ्री किया था। आखिर हम इंसानों को समझकर क्या करेंगे। और क्वीन लौट आती है एक और दिन बिना सिग्नेचर के, पर वो अपने बच्चों से मिलकर फिर से मोटिवेट हो जाती है और वो बोलती है इस जगह को एक बेटर जगह बनाऊंगी। और क्वीन उसके बाद बहुत मेहनत करने लगती है और वो इंसानों को भी डूबने से बचाती है और वो बच्चों को इंसानों और ऊपर के दुनिया के बारे में बताती है और सिग्नेचर के लिए भागती रहती है। और एक दिन वहाँ कुछ फिशमैन आते हैं और वो क्वीन ओतोहिमे को पूछते हैं कि आपके पास कितने साइन हो गए। और वो बोलती है 1000 साइन हो गए पर हमारे आइसलैंड की पॉपुलेशन 50 लाख है।
पर हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे और वो फिशमैन वहाँ अपने सिग्नेचर वापस लेने के लिए आए हुए होते हैं और वो बोलते हैं जो इंसानों को आपने बचाया था उन्होंने एक दुकान को लूट लिया है जाने से पहले। और फिर वहाँ बच्चे भी आ जाते हैं अपना पेपर वापस मांगने जिन्हें कि उनके माओ ने भेजा था। और एक एक करके सभी वहाँ से अपने सिग्नेचर वाले पेपर ले जाते हैं और वो बॉक्स खाली हो जाता है जिसे क्वीन ओतोही में 5 साल से जमा कर रही थी। और वो घर आके रोने लगती है। फिर वो दारू पी के माइक पर बोलते हैं लगते हैं जो पूरे फिशमैन आइलैंड से कनेक्ट होता है। और वो सभी लोगों को बोलती है तुम चाहे वैसे जी सकते हो और हम पूरी ज़िंदगी जगह पर ही रह सकते हैं पर ये समुंदर बहुत बड़ा है पर हमने इस छोटी जगह को ही चुना है रहने के लिए। ये इसलिए नहीं कि यहाँ थोड़ी हवा और लाइट आती है पर इस समुंदर से ऊपर इससे 100 गुना लाइट और आकाश है जो इससे बहुत बड़ा है। और हमारे बच्चे बाहर जाके साबाउडी पार्क को क्यों देखते हैं? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ज़मीन पर बहुत सुंदर क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ज़मीन बहुत सुंदर है और अच्छी जगह है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते पर हम इस जगह के अलावा कहीं नहीं जा सकते तुम बस बहाने बनाते हो ताकि तुम सेफ रह सको और तुम सब चीज़ों से मुंह मोड़ लेते हो। तुम कुछ तो हिम्मत करो और उस चीज़ के लिए भागो जो तुम्हें चाहिए। और फिर अगर इंसान तुम्हारे रास्ते में आते हैं तो हम मिलकर उनका सामना करेंगे और हम एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए पर भले ही वो छोटा हो। और हम सन पायरेट की शिप को देखते हैं जहाँ फिशमैन बोलता है मैंने अपनी फैमिली को फिशमैन आइलैंड पर छोड़ दिया काश वो ठीक हो। और अलादीन उसे बोलता है हमारा वापस जाना इतना आसान नहीं है। हम पहले एक स्लेव हुआ करते थे अगर हम हाथ लगे तो हम मारे जाएंगे तो अब हमें पूरी ज़िंदगी ऐसे ही घूमना होगा। और वो अलादीन से माफ़ी मांगता है और ये सब जिम्बे सुन रहा होता है और हम किज़ारू को देखते हैं जो स्ट्रॉबेरी को सही सलामत देखकर खुश होता है क्योंकि उसे जिम्बे ने बहुत मारा हुआ होता है। और स्ट्रॉबेरी किज़ारू को बोलता है कि तुमने आर्लोंग को इम्पल डाउन में कैद किया है पर उसके मुकाबले जिम्बे बहुत खतरनाक है। वो बहुत ताकतवर है पर किज़ारू खास ध्यान नहीं देता। और हम जिम्बे को देखते हैं जिसे 7 वॉरलॉर्ड में शामिल होने का ऑफर आया हुआ होता है और उसकी बाउंड्री तब 250 मिलियन बेरीज होती है। और उसका साथी बोलता है तुम गवर्नमेंट के लिए खतरा हो इसीलिए तुम्हें उन्होंने वॉरलॉर्ड बनने की ऑफ़र दी है। आप इसे मना करके उन्हें मज़ा चखाओ। पर जिम्बे बोलता है मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करूँगा। और सभी शौक हो जाते हैं और जिम्बे नेपच्यून के पास आता है और नेपच्यून को बोलता है अगर मैं 7 वॉरलॉर्ड में ज्वाइन करूँगा तो अलादीन और बाकियों को पायरेट बनने की कोई इच्छा नहीं है। और जिम्बे ये इसीलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसने उन लोगों की बात सुन ली थी। और जिम्बे बोलता है इससे फिशमैन और गवर्नमेंट के पास आने में मदद मिलेगी और ये क्वीन के लिए मैं क्वीन के लिए कर रहा हूँ जिन्हें हमने बहुत तकलीफ दी है। और नेपच्यून उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे बोलता है क्वीन ओतोही अभी ठीक नहीं है। और जिम्बे बोलता है टाइगर भी फिशमैन के लोगों के फ्री देखना चाहता था। और हम इम्पल डाउन का सीन देखते हैं जहाँ जिम्बे और ने आर्लोंग को रिहा कर दिया होता है और वो एक आइलैंड पर रुकते हैं जहाँ जिम्बे उसे बोलता है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अभी बोल दो। और आर्लोंग बोलता है तो जिम्बे तुम वॉरलॉर्ड को ज्वाइन करने वाले हो तो तुम अब गवर्नमेंट के कुत्ते बनने वाले हो। और जिम्बे बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि टाइगर ने क्या कहा था कि अपने गुस्से को अपने अच्छाई पर हावी मत होने दो। और आर्लोंग बोलता है तुम अब नरम दिल के हो गए हो। मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें फॉलो किया तो मैं भी सेफ रहूँगा पर मैं ये नहीं चाहता। और ब्रदर टाइगर
और ब्रदर टाइगर भी अब मर चुका है, तो मैं फिर से आर्लोंग पायरेट का कैप्टन हूँ और मैं अपने आदमियों को वापस लेता हूँ। और जिम्बे बोलता है, तुम पागल हो गए हो। और आर्लोंग बोलता है, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम मुझे मार दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं जाने के लिए फ्री हूँ और मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ फिशमैन का कहर फैलाऊँगा। और उनकी फाइट शुरू हो जाती है और जिम्बे उसे बड़ी आसानी से हरा देता है और उसे जाने देता है। और अलादीन जिम्बे को बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम और तुम दोनों साथ में बड़े हुए हो और आर्लोंग तुम्हारा भाई जैसा है, तुम चाहे तब भी उसे नहीं मार सकते। और जिम्बे बोलता है, वो आर्लोंग गुस्से से भरा है। और अलादीन बोलता है, हमें उसे एक ना एक दिन रोकना होगा, वरना नेवी उसे पकड़ लेगी। और फिर सन पायरेट के 3 टुकड़े हो जाते हैं, एक आर्लोंग का ग्रुप और एक मार्को का ग्रुप और एक जिम्बे का ग्रुप। और उस दिन से वो अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं।